एक्सरसाइज 13.2 का सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ रहा है कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस होता क्या है ये बता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट मींस अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, अगर कोई पहला ऑब्जेक्ट डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा, ये उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट इनवर्स प्रोपोर्शंस को आपको कैसे पहचानना है कि ऑब्जेक्ट जब इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, यानी जैसे 1 2 4 5 8 10 20 है तो ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है ये, और ये क्या है 1 लाख से 50,000 है, दैट मीन्स ये कम हो रहा है। और जब ये कम हो रहा है तो जानते हो ये इनवर्स प्रोपोर्शंस हैं। और इनवर्स प्रोपोर्शन से कह रहा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू इनकी हम मान लेते हैं कुछ भी ए बी सी डी ई वेरिएबल्स टाइप में, और उनकी फार्मूला इनवर्स प्रोपोर्शंस में हम रखते हैं जब तो इनका मल्टीप्लाई होता है, और डायरेक्ट वाले में आप क्या करते हो ये फ्रैक्शन में बनाते थे, ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 50,000 इज इक्वल 4 इंटू ए, इस ए की वैल्यू चाहिए हमें, तो ए इज इक्वल हो जाएगा यहां पर 4 आ जाएगा नीचे, 2 इंटू 50,000 अपॉन 4 कर लो डिवाइड, 2 से तो ये खत्म हो जाएगा और ये 2 क्या कर देगा 50 को 25,000, तो वैल्यू ऑफ ए कितना हो गई 25,000। ये जो 25,000 वैल्यू है आप यहां पर रख दोगे, हो जाएगा सॉल्व। फिर सेकंड हम बी की वैल्यू अगर फाइंड करें, बी इसी से कंपेयर करते हैं, जो गिवन होता है उसी से कंपेयर कर लो, इनवर्स है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 50,000 इज इक्वल कितना हो जाएगा 5 इंटू बी, ये तो फाइंड कर लिए, बी का हम फाइंड करने जा रहे हैं वैल्यू, तो 5 इंटू बी, अब ये बी चाहिए तो 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 इंटू 50,000 अपॉन 5 से डिवाइड करने पर 5 10 से 50 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 2 20,000, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20,000, इसका कितना आया था 25,000। अब वैल्यू सी का चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, कंपेयर वही से करोगे, 2 इंटू 50,000 इज इक्वल 8 इंटू सी, तो सी 8 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 50,000 अपॉन 8, 2 4 जा होता है 8, 4 से डिवाइड करते हो अगर, 4 1 जा 4 बचा क्या 1, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, 4 0 0, यानी सी की वैल्यू आ गई 12,500। सी फी फाइंड कर लिया हमने, अब हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो डी इंटू 10 हो जाएगा, तो क्या कर लोगे 10 से डिवाइड करोगे इसमें, किसमें 2 इंटू 50,000 में, तो डायरेक्टली कर लो, कितना से डिवाइड करना है 10 से इन द सेंस 0 0 कैंसिल कर लो, तो डी की वैल्यू आ गई 5 2 जा 10 और ये 2 0 मतलब 1000, तो डी आ गया कितना 1000। फिर ई चाहिए, तो ई से 20 है यहां पर, तो 20 से डिवाइड कर दोगे, किसको सभी को, यही से कंपेयर कर रहा हूं मैं, आप इससे भी कर सकते हो या इधर 50,000 पढ़ रहा तो ज्यादा इजी पढ़ रहा है 1 लाख, इसलिए इससे कर लिया, आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो, दोनों से आंसर आएंगे। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल ई, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल, ई इज इक्वल 5,000। ये कितना था वैल्यू 50,000, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 बच्चों, तो कितना हो गया देखो इंक्रीज, ये सभी डिक्रीज हो रहा, पहले 1 लाख है 50,000 है, ए की वैल्यू हमारी आई 25,000 और बी की वैल्यू 20,000, कम होता जा रहा है। फिर सी की वैल्यू हमारी आई है 12,500 और डी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 10,000 और फिर ये आ गई 5,000, वैल्यू डिक्रीज होती चली गई है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ स्पोक्स इस टाइप का व्हील बने हुए हैं और इनके बिटवीन एंगल्स की स्टोरी बता रखा है। नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 4 है तो उसका एंगल कितने का बनेगा 90, अगर कोई व्हील में 6 है तो उसका एंगल बन रहा 60, अगर यही जो स्पोक्स हैं 8 हैं तो
ये जो तीली है ये लाइन अगर 8 है तो कितना एंगल बनेगा इनके बिटवीन, 10 है तो कितना बनेगा, 12 है तो कितना बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसी के 3 उसमें डिवाइड है। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शंस है। इनवर्स प्रोपोर्शन मींस एक इंक्रीजिंग तो दूसरा डिक्रीजिंग। तो यहां पर अगर देखते हैं हम नंबर ऑफ स्पोक्स 4, 6, 8, 10, 12, क्या समझ आ रहा है, इससे इंक्रीज हो रहा है। ये एंगल क्या है, 90 के बाद 60 डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यस these are inverse proportions, these are in inverse proportions। ओके, ये इनवर्स प्रोपोर्शंस में है। क्यों है, तो एक इंक्रीज हो रही है और दूसरा जो रीजन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। तो हमें वैल्यू सेकंड में चाहिए इसकी, मान लिया x, ये y, ये z, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल्स कोई भी ले सकते हो। अब हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो सेकंड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कितना है, ये 6 इंटू 60 इज इक्वल 8 इंटू x, ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शंस का फॉर्मूला। अब इससे क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 8 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर दो। अगर आपको आता है 8 का टेबल तो 8 से डिवाइड करने की कोशिश करो, नहीं आता मान लिया तो 2 से तो कर ही सकते हो ना, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अभी 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 15, 4 जा होता है ना 60, तो 15 3 जा 45, तो कितना आ गया आंसर इसका 45। अब y की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू y इंटू 10 है, ये इज इक्वल, कंपेयर किससे कर रहे हो, 6 इंटू 60 से, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 60 अपॉन 10, इंटू में है तो डिवाइड में है, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, तो एंगल कितना हुआ इसका 36। अब वैल्यू ऑफ z फाइंड करो, तो वैल्यू ऑफ z निकालने के लिए 12 इंटू z, 12 इंटू z, सेकेंड क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं। z की वैल्यू कितनी होगी 12 वाले इस लाइन में, तो 12 इंटू z इज इक्वल 6 इंटू 60, तो z इज इक्वल 6 इंटू 60 अपॉन 12, 12 5 जा होता है 60, तो z इज इक्वल 6 5 जा 30, तो देखो 36 और ये 30। अब आपको दिख रहा कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शंस है। क्यों है, 90 60 45 36 30 हो रहा डिसेंडिंग, हो रहा कम, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शंस है। अब इसी के थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये इस नंबर ऑफ स्पोक्स 9 हो तो कितना होगा। अरे 50 भी हो तब भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 अगर हम यहां पर करेंगे, कोई वेरिएबल्स ले लिए, मान लो मैंने ले लिया p, ओके, तो इससे कंपेयर कर लेंगे हम। तो थर्ड क्वेश्चन जो गिवन है यहां पर किए दे रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 9 है तो 9 इंटू पी इज इक्वल, 9 इंटू पी इज इक्वल, कंपेयर किससे कर रहे हैं, 6 इंटू 60 से, तो p इज इक्वल 6 इंटू 60 अपॉन 9, डिवाइड करो उससे, 3 2 जा 3 3 जा, ये 3 2 जा से कैंसिल हो रहा, 3 2 जा 6 3 0 0, तो p की वैल्यू आ गई 40, आ गया ये, तो नंबर ऑफ 9 है तो वो 40 एंगल हो जाएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है कि नंबर ऑफ स्वीट्स 5 दिया है, 24 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो अगर 4 बच्चे कम हो गए, 20 बचे, तो कितने नंबर ऑफ स्वीट्स चाहिए, तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल x2 y2, इसका मल्टीप्लाई 24 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई 20 इंटू ए, 4 बच्चे कम कह रहा है तो 4 माइनस कर दिया मैंने 4, तो बचा कितना 20, यहां से अगर हम ले जाऊं ए की वैल्यू चाहिए तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 24 इंटू 5 अपॉन 20, 5 4 जा होता है ये तो मालूम है, 5 4 जा 20, तो 4 से इसको कट करो 6, तो वैल्यू ऑफ ए कितना आ गया बच्चों 6, यस, आंसर कितना आया 6।